वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक शेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 क्लास 9 का चैप्टर न्यूट्रिशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो डिस्कस करते हैं इसको। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से लेता है और इस न्यूट्रिएंट को फिर इस्तेमाल करता है अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर बेसिक लाइफ एक्टिविटी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन को हम मिनरल्स न्यूट्रिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट्स मिनरल्स को ज़मीन से ऑब्टेन करता है और इसको अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल दैट प्लांट्स ऑब्टेन फॉर लाइफ एक्टिविटीज या परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज़। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे मटेरियल है जिसको प्लांट ज़मीन से लेता है और अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल आप लेते हैं जैसे पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट लेता है और अपने प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड है, ऐसे सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स के बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको ऑब्टेन करने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स लेता है रूट्स के ज़रिए। तो अब देखो, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम कहते हैं क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल जो है वो बजाते खुद बनाए मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से। तो उस मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को प्लांट क्या करता है, उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो उससे क्लोरोफिल बनता है। या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम देखें तो उसके लिए वाटर चाहिए। वो जो वाटर है उसको प्लांट्स क्या करता है, उसको ज़मीन से लेता है। तो ये सारी चीज़ जो है ये न्यूट्रिएंट्स में आती है। तो उसी को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो साइल को हम देखें तो साइल जो है वो लार्जेस्ट या हम कहते हैं कि रेस्ट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, जिससे प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो हम इस न्यूट्रिशन चैप्टर को जो प्लांट्स के सेंस मिलेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स परफॉर्म करता है, तो इसको हम ज़्यादातर प्लांट्स के सेंस मिलेंगे। क्योंकि जो ह्यूमन है वो फूड लेता है और फूड की डाइजेशन से फिर उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली रूट्स के ज़रिए वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक प्लांट्स है तो यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि तो इस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स क्या करता है, तो इससे लेता है रूट्स के ज़रिए और उसको फिर जाके उससे प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। तो अगर हम देखें तो मेन 2 टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। एक है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों को हम डिस्कस करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज अमाउंट फॉर द प्लांट एक्टिविटीज़। वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो। जिस तरह हमारे पास एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो सॉइल हम देखते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो सॉइल हमें ब्लैक नज़र आती है तो हम कहते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि मोर न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल में होंगे तो वो जो सॉइल होगा जिसका कलर होगा वो हमें ब्लैक नज़र आएगा। तो ये तकरीबन 100 मिलीग्राम जो है वो पर डे एक प्लांट्स के लिए, अगर ह्यूमन के सेंस में भी हम इस तरह लेते हैं, एनिमल के सेंस में भी इस तरह लेते हैं कि एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ह्यूमन जो है वो फूड से ऑब्टेन करता है। जो प्लांट्स है उसके लिए डायरेक्टली ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये तकरीबन 100 मिलीग्राम तकरीबन पर डे उनके लिए चाहिए होता है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं लो अमाउंट पे। तो इसी को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द प्लांट बॉडी। जो प्लांट्स बॉडी है या प्लांट्स की जो फंक्शन है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमारे पास आयरन है, बोरान है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक एक्सेट्रा, क्लोरीन वगैरह, ये तकरीबन हमें प्लांट्स के लिए कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। एक बात आप याद रखिए, टोटल हमारे पास 19 न्यूट्रिएंट्स है, 17 न्यूट्रिएंट्स है। और इसमें 9 जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और उसमें 8 जो है वो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो ये तकरीबन जो है ये 20 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है प्लांट के लिए अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो ये कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो साइल को हम एज स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट कंसिडर करते हैं। वो जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स जाके आगे उसके मेटाबॉलिक फंक्शन में अपने स्ट्रक्चर चीज़ें बनाने के लिए और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। हम डिस्कस करते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के बॉडी में क्या रोल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, तो कार्बन जो है वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में है वहाँ पर कार्बन मौजूद होता है, तो उसके लिए कार्बन जो है वो लाजमी होता है। तो कार्बन प्लांट टेक करेगा तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ये दोनों का पार्ट है। जिस तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन में हाइड्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन है। जिस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखें तो वाटर की बात करें तो वाटर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। जो ऑक्सीजन है ये जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो उसमें जो ये इसका एक स्ट्रक्चर पार्ट होता है। लेकिन इसके अलावा
इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, और इस प्रोसेसिंग के अलावा ये एक एरोबिक रिस्पायरेशन में भी परफॉर्म होता है, उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस जब होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोर, अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर आपने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो एटीपी में फास्फोरस मौजूद है। जैसे हम न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं तो वहाँ पर भी फास्फोरस मौजूद है, और सीड जनरेशन जब प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पर भी इसके लिए फास्फोरस जो है सीड जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट्स है, हार्मोन का पार्ट्स है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, विटामिन्स में होता है, और एंजाइम वगैरह में इनमें ये नाइट्रोजन जो है ये स्ट्रक्चर पार्ट है प्रोटीन का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का और विटामिन्स एंड एंजाइम का। तो इनके लिए, इनके बनाने के लिए भी नाइट्रोजन हमारे पास चाहिए होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है ये कुछ प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड का पार्ट होता है, विटामिन्स का पार्ट होता है, और एंजाइम का ये पार्ट होता है। इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है ये एज एक्टिवेटर काम करता है मुख्तलिफ एंजाइम के लिए। तो एंजाइम की फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कोफैक्टर्स में कोएंजाइम है और को एक्टिवेटर्स है। तो एक्टिवेटर का काम ये होता है कि जो फंक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए, एंजाइम की फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए एक्टिवेटर यूज़ होता है। इसके बाद ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये वाटर की जो मूवमेंट है सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उसको भी कैल्शियम मेंटेन करता है। पोटाशियम है, पोटाशियम आगे हम जाके पढ़ेंगे इसको कि पोटाशियम जो होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। तो रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करेगा तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि वाटर लॉस को वो कम करेगा। जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो वाटर लॉस कम होगा। उसके बाद मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का, और इसके बगैर क्लोरोफिल बन ही नहीं सकता। इसके बाद एज एक्टिवेटर काम करता है मुख्तलिफ एंजाइम के लिए। तो मैग्नीशियम जो है ये भी बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो बनता है उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, कि कौन कौन से हमारे पास बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की बॉडी में होते हैं और उनका क्या क्या जो फंक्शन होता है। तो आयरन है, आयरन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है और एज एक्टिवेटर भी काम करता है। तो आयरन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम जब हमने पढ़ा हुआ था कि जो हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है और 2 है, तो उसमें हमने कहा था आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, तो वो आयरन से बना होता है। तो क्योंकि वो आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट नहीं होंगे। दूसरा है मोलिब्डेनम्स। तो मोलिब्डेनम्स जो है ये पार्ट ऑफ एंजाइम है, उन एंजाइम का पार्ट है जो नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। सिंपली हम बात कर सकते हैं ये कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोलिब्डेनम जो है वो हेल्प कराता है। इसके बाद है बोरान। बोरान की बात करें तो शुगर जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोरान रिक्वायर्ड होता है, और सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए भी बोरान रिक्वायर्ड होता है। सिंपली ये है कि जो बोरान है वो शुगर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है और सेल डिवीजन के प्रोसेस में भी हेल्प कराता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर एज एक्टिवेटर फॉर एंजाइम यूज़ होता है। तो मुख्तलिफ एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए कॉपर जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद है मैंगनीज। मैंगनीज की बात करें तो ये एक्टिवेटर फॉर एंजाइम एज एक्टिवेटर भी यूज़ होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है, क्योंकि हमने कहा था कि जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो वहाँ पर जो मैंगनीज है वो उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को देता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए भी हेल्पफुल है। जिंक की बात करें तो जिंक ये एज एक्टिवेटर यूज़ होता है और एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में हेल्प कराता है। निकल की बात करें तो वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसके प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो निकल है वो रिक्वायर्ड होता है। निकल के बगैर जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता।